आजकल देखा जा रहा है कि जिसको देखो वही सर के दर्द की बात करते हुए आता है। ये मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कोई कह रहा आधा सर दुख रहा है, कोई कह रहा पूरा सर दुख रहा है, कोई कह रहा माइग्रेन हो गया। जिसको देखो वही सर की बातें करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसका इलाज ही नहीं है। कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कि माइग्रेन का इलाज नहीं है। अब तो ये तो बात हो गई कि ऐसा लतीफा आया है कि बीपी का कोई इलाज नहीं। फिर लतीफा बन गया साहब कि आपके पित्ते की पत्थरी का कोई इलाज नहीं, शुगर का कोई इलाज नहीं। मतलब कोई ऐसी बीमारी बन जाए तो हर एक कहना शुरू कर देता है साहब इसका इलाज नहीं, जब इसका इलाज नहीं। जबकि सारी बीमारियां अल्लाह पाक देते हैं। तो अल्लाह पाक ने जो बीमारियां दुनिया में उतारी हैं उन बीमारियों का इलाज भी उतारा है। अब यह है कि इंसान कोशिश नहीं करता तो बस कह देता साहब ये दवा खा लो, अब खाते रहना तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। अगर जैसे हमने छोड़ी तो बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे शुगर कहते हैं साहब खाते रहो खाते रहो खाते रहो, तो खाते रहते हैं। ऐसे ही हमारे सर का मसला आ रही है। मसले के अंदर क्या आ रही है कि साहब वो माइग्रेन हो गया, आधा सर दुखता है, जितने भी हैं तो ये सारे के सारे मसले मसाइल जो हैं या ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही हैं इसके लिए भी अल्लाह पाक ने ऐसी दवाएं उतारी जिसके जरिए से इन पर अपन कंट्रोल कर सकते हैं या इनको इनके जरिए से अल्लाह पाक शिफा दे सकते हैं। शिफा तो अल्लाह के खजानों से आएगी। हम जो भी दवा कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे एलोपैथिक हो या यूनानी हो, इनमें शिफा डालने वाला अल्लाह है। हमारी निगाह अल्लाह पर होना चाहिए। अब इसी तरीके से हमारे सर में ब्लॉकेज हो रहे हैं या मान लो कहीं स्पॉट बन रहा है या कहीं हमारा नजला ठक गया है या बलगम हमारी नसों के अंदर या दिमाग की नसों के अंदर जम गया है, सर्दी बार बार हो रही है, कोई डिप्रेशन में चले गया, कोई टेंशन में चले गया, किसी को नींद नहीं आ रही है। अब जिससे कहो था माइग्रेन हो गया, माइग्रेन हो गया। कभी कभी बिलाकज बन जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं। ऐसे कई तरह के पॉइंट होते हैं। अगर किसी से मालूमात करो, किसी से पूछ बता साहब 19 तरह के पॉइंट ऐसे होते हैं जो दिमाग के अंदर। और दिमाग को अगर देखा जाए तो उसके बारे में आता है कि आप अखरोट खा के देखें, आधा अखरोट देखेंगे तो उस जैसा दिमाग दिखाई देगा। तो इसके अंदर नसों का जाल बिठा हुआ है। तो इसमें कहीं कहीं क्लॉट बन गए, कहीं स्पॉट बन गए, कहीं ब्लॉकेज हो गए। अब इसके लिए कदीमी जमानी किताब के अंदर तलाश करा जाए, पढ़ा जाए और उनके बारे में देखा जाए तो एक उसका जड़ी जड़ी का नाम आता है या बूटी का नाम आता है जिसे ट्रिपल कुद्दूस कहते हैं। इसे सुनने में अजीब लग रहा है अपन को, इस्तिफाल अस्त कुद्दूस है ना, अजीब सा नाम ना। लेकिन ये एक ऐसी दवा है कि पुराने जमाने के अंदर इसे दिमाग की झाड़ू कहा जाता था। यानी ये दवा हम खा लें या हम इसका जोशाना बना के पिए तो ये दवा हमारे दिमाग को साफ कर देती है। यानी कि आपके स्पॉट है या कहीं कहीं कुछ बन रहा है, कोई नस दब रही है, सारे को इसको ये हल करेगा। तो हमारे दिमाग भी साफ होगा, नींद भी अच्छी आएगी और हमारे फेफड़ों में जो बलगम जमा है या हमारे दिमाग के अंदर कहीं बलगम सूख गया है या हम कोई दवा कर रहे थे, एकदम हमें नजला हुआ, जुकाम हुआ, नाक भी नहीं लगी और हमने सूखे दवा खा ली तो उन्हें बलगम सुखा दिया, सूख के हमारे दिमाग में जम गया। इससे हमें दिक्कत आ रही है। अब सर दुख रहा है, बार बार कहना सर दुख रहा, सर भारी हो गया था, जिससे कि वो सर की बात कर दिया। तो कदीमी जमाने की जो दवाएं थी, जो मेडिसिन थी, जो हमारे बड़ा करा करते थे, जो हकीम करा करते थे, उन दवाओं पर हमें निगाह नहीं जा रही, एलोपैथी की तरफ हम भाग रहे हैं। तो इसी में से ये एक दवा है। अगर हम इसका जोशा न पिए या इसका पाउडर बनाकर हम इसकी चाय जैसे पीने लगे तो इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इसी का एक बहुत पुराना नुस्खा है। अगर हम इस पर कर लें और इसे बना लें तो बहुत आसानी कर सकता है। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम सोट होना। भाई सोट समझते हैं आप लोग, आसानी से मिल जाती है। किसी के पंचर जाओगे सोट का पूछोगे, बस सूखी हुई अदरक जो होती है सोट होती है। यार उसका पाउडर लिया 100 ग्राम या इसी को 50 ग्राम लिया या इसको 25 ग्राम लिया। तो जो जो दवाइयां अपन चाहिए उसमें से पहली सोट हो गई है ना। और इसे अपन ड्राई जिंजर ही बोलते हैं। किसी ने अदरक को सुखा लिया, पुराना हो गया, उसे भी सोट कहते हैं। तो अपन को 100 ग्राम लिया, 50 ग्राम लिया, 25 ग्राम लिया, जिससे अपन को जितनी दवाई बनाना उतनी लेगा। दूसरी चीज अपन चाहिए इतफल अस्तकुद्दूस, इसको लिया। इसको भी अगर मान लो 100 ग्राम अपन सोड लेना, 100 ग्राम ही इतफल अस्तकुद्दूस लेना। अगर 50 ग्राम ले रहा है सोड तो 50 ग्राम ही इतफल अस्तकुद्दूस लेना। अगर 25 ग्राम ले रहा है तो 25 ग्राम ही इतफल अस्तकुद्दूस लेना। अब इसमें तीसरी दवाई जो अपन को मिलाना है, जो हमारे घरों के अंदर मसलन काली मिर्च होती है, उसको ले लीजिए। अगर 100 ग्राम ले रहे हैं दोनों तो इसको 20 ग्राम ले लीजिए काली मिर्च को। और अगर 50 ग्राम ले रहे हैं दोनों को तो ये 10 ग्राम ले लीजिए। और अगर मान लो आखिरी स्टेज पर आप
30 से अपन अगर बनाना चाहते हैं, कम से कम बनाना चाहते हैं ना, 25 ग्राम सोट ले लें, 25 ग्राम अथर्वस का खुद्दूस ले लें, और 5 ग्राम जो है आप काली मिर्च लें। एक बार सुन लें, बहुत आसान नुस्खा है, बहुत नफे बख्श है, अल्लाह ने इसके अंदर बड़ी शिफा रखी है। बस आप इस्तेमाल शुरू कर लें। तो क्या करना है अपन को, एक बार और सुने, ध्यान सुन लें, बहुत दिमाग बढ़िया, बहुत अच्छी दवाई है भाई, आपने इस्तेमाल कर ली तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसके अंदर शिफा ही शिफा रखी है, अल्लाह ने चाहा तो देंगे अल्लाह शिफा अपने खजानों से। ये तो जरिए के तौर पर हम दवाई लेना। क्या क्या दवाई लेना अपन को, एक बार ध्यान से सुनिए आप लोग। तो पहले आपको लेना है 25 ग्राम सोठ, समझ गए। दूसरी लेना है अपन को 25 ग्राम अस्तफल अस्तकुद्दूस, और 5 ग्राम लेना है काली मिर्च। अब या तो पीसी पिसाई लेने, या फिर आप पीसने लाकर खूब इसे इतना महीन करें कि ये मिक्स हो जाए आपस में। अब क्या करना है कि जो अपना टीस्पून होता है उसको पूरा भर लें, और इसके 4 पार्ट कर लें, या 4 भाग कर लें, या 4 हिस्सों में बांट लें। तो एक हिस्सा सुबह उठे आप 1 कप पानी लें, उसका एक हिस्सा इसमें डाल लें, डाल दिया। अब इसको छान कर गरम चाय की तरह पी लें। और जब शाम को सोने जा रहे हैं, सोने से पहले पहले फिर इसी जो आधा भाग से फिर अपन ने आधा भाग करा, फिर इसको मिला लें, फिर इसकी एक चाय बना लें, फिर सोने से पहले इसको पी लें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ ही दिनों के अंदर आपको नींद भी बेहतर से बेहतर आएगी, और आपका दिमाग भी इतना स्मार्ट हो जाएगा कि आप कभी सोचा नहीं होगा मेरा माइग्रेन था, या सर का दर्द था, या आधा सर का दर्द था, या जो लोग कह रहे थे कि किसी को दवाई नहीं है, बेहतरीन दवा है, इतनी बेहतरीन दवा है, ऐसी अल्लाह ने शिफा रखी है। इसे इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह मजा आ जाए। एक बार वो सुन लें, या तो 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले